आइए आइए आइए, इधर 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 प्लीज। जब मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ RWA का, और ये सब हमारे रेजिडेंट हैं जो इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई है जिसमें हमने ये विचार किया है कि भाई पिछले हम 4 साल से हमारी RWA रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में, और जो अडानी है, ये जो इसका बिल्डर है अडानी M2K, ये हम इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें चार्ज दो। इलेक्टेड बॉडी है, RWA रजिस्टर्ड है, मेंटेनेंस पूरी सोसाइटी का हमें करना पड़ता है, मगर पैसा ये हमें नहीं दे रहा उसका। और आप देख रहे हो ये जैसे पूरी सोसाइटी में ये बिल्डिंगें हैं, इसकी एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस है, STP है, इतनी प्रॉब्लम है। STP 4 साल से चल ही नहीं रहा है। वो उसमें आप उसका पानी जाकर खुद देखो, हमारे टॉयलेट्स वगैरह में कितना गंदा पानी आता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे को जल्दी से जल्दी जो हमारा पैसा है, IFMS का पैसा है, सिंकिंग फंड है, और जो रूटीन का जो मेंटेनेंस फंड हमसे कलेक्ट कर रहे हैं, 70 लाख रुपए कलेक्ट हो रहा है हमारे इधर से, 70 लाख रुपए पर मंथ, मगर 5 पैसे भी इधर खर्च नहीं कर रहे हैं वो। तो हम कह रहे हैं उसको सब RWA की ये पावर है, रजिस्ट्रार ने ये इलेक्शन करवाया था, हमारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने, इलेक्टेड बॉडी है। वो पिछले 6 महीने से हम मीटिंग करते जा रहे हैं उनके साथ में, पर वो हमारे को कोई भी चीज़ देने को तैयार नहीं है, और एक डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं। और उन्होंने अभी पीछे पूरी जो ग्रीन बेल्ट है पीछे, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, पार्किंग बना दी है, यहाँ से बिजली चोरी करते हैं। और इनके 2 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं इधर, एक SCO का प्रोजेक्ट है, सोपकॉम ऑफिस, और एक फ्लोटिंग का। यहाँ से बिजली चोरी होकर के उन प्रोजेक्टों को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो मेंटेनेंस का फंड है वो उन प्रोजेक्टों में डाइवर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर लगा रहे हैं जा करके। और आज तक के हम इनको पूछ के थक गए हैं कि भाई आप हमें हर महीने का एक्सपेंडिचर दिखाओ, कहाँ गया पैसा हमारा मेंटेनेंस का, जो 70 लाख रुपए कलेक्ट हो रहा है, कहाँ गया। उन्होंने आज तक हमें आगे नहीं बताया कि 70 लाख रुपए कहाँ चला गया। 70 लाख रुपए मंथली जी, मंथली कलेक्शन है 70 लाख रुपए का। एक फ्लैट से अराउंड 7,000 रुपए, 7, 8, 9, 10,000, 15 हज़ार रुपये भी जाते हैं जी। और किस डिपार्टमेंट में दी गई? हमने इसकी DRO को शिकायत दे दी जी, हमने इनको अपना डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग को शिकायत दे दी है, ठीक है ना, और रेरा में शिकायत दे दी है। उनसे मीटिंग कर ली, इनके CEO हैं मिस्टर जैक सेबेस्टियन, उनको मीटिंग में करने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग भेज दी है। उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव कई बार मीटिंग के लिए आए, वो प्रॉमिस करके चले जाते हैं जी अगले महीने में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, पर वो ग्राउंड के ऊपर दे नहीं रहे हैं हमें। अभी ये स्थिति आ गई है कि सब रेजिडेंट ने आज डिसाइड किया है कि अभी हम इनडेफिनेट धरने में बैठेंगे अगले संडे से 23 तारीख से। अगले संडे 23 तारीख से इनडेफिनेट धरने में बैठेंगे हम। 23 तारीख तक अगर वो हमारे को हमारा मेंटेनेंस और हमारा जो पैसा उनके पास में रखा हुआ है नहीं देते हैं, तो 23 तारीख से इनडेफिनेट होगा। और साथ में जितने आसपास की सोसाइटी हैं उन सब RWA, कम से कम 40 सोसाइटी के RWA, उनके जितने भी अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी, वो हमारे साथ खड़े हैं। उनको भी एक महापंचायत होगी इधर 23 अप्रैल को, वो भी आएंगे। और आसपास के गांव के लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े इसमें, कि उनको ही पता है कि अडानी ये गलत काम कर रहा है, ये बिल्कुल मनाही कर रहा है देने के लिए, और इससे सब रेजिडेंट को और पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान हो रहा है। कोई नोडल एजेंसी आए और वो जल्दी सब बिल्डरों को कंट्रोल करे, और जल्दी जो अधिकार RWA का होता है उसको दिलाए, जिसमें मेंटेनेंस भी एक होता है, उनके जो फंड उनके पास रखे हैं हमारे, वो भी हमारा अधिकार है, और डेली रूटीन का जो काम फंक्शनिंग करनी है वो भी हमारा है। लगभग कितने साल का फंड इनके पास है आप लोगों? हमारे लगभग ये 2017 में इनकी OC आ गई थी, 17-18 में कुछ टावर की, हाँ 18 में कुछ टावर की इनकी 19 में आ गई थी, तो लगभग 4-4.5 साल का फंड हमारा इनके पास में जमा है। यानी 70,000 पर मंथ जाता है? 70,000 नहीं जी, 70 लाख का कलेक्शन है पर मंथ मेंटेनेंस का। अराउंड 20 करोड़ अलग अलग साइज के फ्लैट हैं, उनका अलग अलग कलेक्शन है। 25 से 30 करोड़ का फंड है। 25 से 30 करोड़ का फंड है, और उन्होंने कम से कम 25 से 30 करोड़ का पेंडिंग वर्क इन्होंने छोड़ रखा है इधर, जो उन्होंने हमें या तो पैसा दो या वो पेंडिंग काम करवाओ हमारे, और उसका इंटरेस्ट भी खा रहे हैं। और उसका इंटरेस्ट भी खा रहे हैं वो। कुल मिला के तानाशाही चला रखी है अडानी ने पूरा। तानाशाही है, ये हमारे पुराने इधर रहे हैं। अडानी बहुत मोटी चमड़ी का है, पिछले 3 साल से हमने भी इसके साथ बहुत फाइट करी है, और हमेशा चीज़ों को टालना इसकी एक फितरत है।
ठीक है। अदानी हमेशा ये बोलता आया है कि मैं फुल्ली हैंड ओवर जब भी दूंगा जब आपका पूरा सारे टावर कंप्लीट हो जाएंगे, बट ना ऐसा देने वाला उसकी मंशा ही नहीं है, उसकी मंशा ही नहीं है। और आए दिन उसके मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। हम कुछ किसी स्टेज पे पहुंचती है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। ये पिछले 3 साल से, और इनको भी यही झेलना पड़ रहा है। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं और कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। सर 3 साल से आपने कभी कुछ किया क्यों नहीं? पहले तो देखो, हमारे टाइम में कुछ हम जब भी मिलने की कोशिश करिए, हमेशा बहाना लगा है कोरोना चल रहा है। आधी से ज़्यादा मीटिंग हमारी इस तरह से कैंसिल हो जाती थी कोरोना के कारण से, क्योंकि कोरोना था उसमें। फिर भी हमने जो जितनी भी कोशिश करी है, और अब आगे की RW भी कोशिश कर रही है, आप साफ देख रहे हैं, अभी भी हैंड ओवर देने की कोई मंशा इनकी नज़र नहीं आ रही है। देखो जी, हमने पिछले साल DRO ऑफिस में जाके कंप्लेंट डाली है इनकी, मैं खुद डाली हुई है कंप्लेंट। उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा था, और उस एडमिनिस्ट्रेटर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अडानी ने हमारा मेंटेनेंस जो फंड है वो डाइवर्ट किया है प्रोजेक्ट्स फंड में, जो टोटली गलत है। उन्होंने हमारा अलग से अकाउंट नहीं खुलवा रखा है कैंप का, जो मेंटेनेंस फंड बोलते हैं उसको, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, और ये फाइंडिंग उसकी एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर भी कोई सरकारी महकमा है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हमारी कंप्लेंट है उनके पास में, आप जाकर पूछो। 3 जुलाई 2022 की कंप्लेंट डाल रखी है हमने उधर रेरा में इनके खिलाफ। रेरा में हमने रेरा में कंप्लेंट डाल रखी है। ओपन पार्किंग इन्होंने बेच दी, रेरा में कंप्लेंट पड़ी हुई है इनके पास।